1 करोड़ के क्लब में ज्वाइन करिए। SIP से हम लोग 1 करोड़ कैसे बनाएंगे धीरे धीरे समझेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों। 1 करोड़ SIP का रोड मैप, कैसे SIP हमको 1 करोड़ की क्रिएट कर बनेगा 10 से 12 साल में, जो कि रिटर्न हमारा लोअर 13% रहे मैक और एवरेज में 13 to 15% रहे 10 से 12 साल में। ठीक है, तो उसको 1 बाय 1 देखिए। जिसको तो समझिए सिप क्या होता है। जो नया निवेशक है उसको सिप पता है कि नहीं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो वेल्थ बनाने का एक इंजन है, एक माध्यम है। रेगुलर इन्वेस्टिंग 3 तरीके से हम लोग सिप को बना सकते हैं। कैसे? रेगुलर इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सबसे पहले क्या है? इन्वेस्ट इन ए फिक्स्ड अमाउंट। रेगुलर इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट मंथ हम लोग जमा करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? योर रिटर्न जो है ना, रिटर्न को बनाता है। द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड द मोर एक्सपोनेंशियल योर ग्रोथ। जितने लंबे समय तक आप रुकेंगे आपकी ग्रोथ उतना ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, बाई मोर यूनिट। हम जब गिरावट होती है तो हम ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली रिड्यूस एवरेज कॉस्ट। इससे हमारा एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। करोड़ क्लब मेंबरशिप, 3 चीज़ें हमको चाहिए। सिप प्लस टाइमिंग प्लस एक्यूरेट रिटर्न है कि 1 करोड़ अमाउंट हमको कितने दिन बनाना है? 10 साल से लेके 12 साल तक। CAGR 13 to 15%। SIP अमाउंट रहेगा हमारा 25,000 से लेके 41,000 तक। ये डिपेंड करेगा आपको कितनी SIP अमाउंट रखना है। ये इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला है। अगर जिसको फार्मूला यूज़ करना है चेक कर सकता है। तो 2 प्लान रहेंगे, 10 साल का प्लान, एक 12 साल का प्लान। एक एक करके समझते हैं। समझिए, देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। हमको 10 साल का प्लान लेके चलना है। तो 1 करोड़ का गोल लेने के लिए हमको कितने, देखो 13% रिटर्न जब मिलता है तो मिनिमम रिटर्न हमारा 13% है। तो SIP चाहिए 40,500 की। ठीक है, उसमें अगर 14% रिटर्न मिल रहा है तो 38,000 की, और 15% रिटर्न मिल रहा है तो 35,800 की। उसमें हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा? 48,000 इन्वेस्ट होगा। अगर हम 40,000 की SIP करते हैं, गेन होगा 51,000 का। ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 10 साल का प्लान है। इसमें 3 SIP बन रही है, 3 रिटर्न। अभी 12 साल का प्लान में देखेंगे कितना रिटर्न बन रहा है। 12 साल के प्लान में हमारी 13% के टर्म है। 2 साल का एक्स्ट्रा हमको मिला है। ठीक है, पेशेंस रखिए, कम SIP लगेगी और रिटर्न अच्छा मिलेगा। 13% में 28,800 की SIP चलेगी। 14% रिटर्न है तो 26,700। 15% का रिटर्न है तो 24,700। इसमें कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है और कितना गेन है? इन्वेस्टेड अमाउंट 41,000, इसमें 58,000 का गेन है। तो ये 13% रिटर्न, ये 15% रिटर्न। तो इसमें से हम एक मिनिमम एवरेज रखेंगे, एक मैक्सिमम एवरेज रखेंगे। कंपेयर करेंगे, तेजी से इसका कंपेयर करेंगे। क्विक कंपेरिजन को कहते हैं। सभी सिनारियों में 10 साल का टाइम लाइन अगर लेते हैं, 13% की रिटर्न है तो SIP 40,000, इन्वेस्टेड 48,000, 6,500 ये गेन इसका। तो इसका वेल्थ रेशियो 2.06 टाइम्स हो रही है वेल्थ। और इसमें लास्ट में 12 ईयर्स वाले में 2.8 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। जिसमें 15% रिटर्न मिल रहा है उसमें 2.8 टाइम्स बनती है। इसमें 13% रिटर्न मिल रहा है 2.06 टाइम्स बनती है। बेस्ट डील हमारी 15% वाला रहेगा। 12 साल तक है। इन्वेस्ट हमको करना है सिर्फ 24,778 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये रिटर्न हमको ज़्यादा भी मिलता है, इसलिए मैंने एवरेज रिटर्न लिया है। ये मैं दिखा रहा हूँ अभी चार्ट पे। ये चार्ट देखिए आप लोग। इसमें क्या दिखेगा आपको? ये 14% CAGR से मनी कैसे बढ़ती है 2 साल, 4 साल में, फिर 6 साल में, 8 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 12 ईयर्स में। अभी मेरे पास यहाँ पे टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके बारे में बात करूँगा। अभी रुकिए। अभी देखें मेन पॉइंट, गोल्डन रूल्स क्या है, इन्वेस्टर्स के गोल्डन रूल्स। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरुआत करनी है। स्टेप अप एवरी ईयर। एवरी ईयर अगर हम लोग स्टेप अप करते हैं 10% का एनुअली, आपके अगर 3% भी एनुअली करेंगे इंक्रीमेंट के हिसाब से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेवर स्टॉप इन डाउन टर्न। डाउन टर्न में स्टॉप नहीं करना है, इंक्रीज करना है। डाइवर्सिफाई स्मार्टली, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। ट्रैक डेली, मत डेली दे ट्रैक करना है, लेकिन डेली ऑब्सेस नहीं होना है उसके प्रति। टैक्स स्मार्ट विड्रॉल्स, स्मार्ट विड्रॉल करेंगे कैसे करेंगे इसके बारे में अलग सी वीडियो बनाऊंगा मैं।
कि टैक्स बचाएंगे कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैक्स बचाना भी। और एक बोनस पॉइंट इसमें है स्टेप अप। स्टेप अप एसआईपी जो है बोनस पॉइंट होती है। अगर हम अपनी इस एसआईपी को इंक्रीज कर देंगे 10 साल के लिए, तो हमको ये 1 करोड़ पहुंचने में बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। फ्लैट एसआईपी 35,000 की एसआईपी लगेगी हमारी, तो पहुंचेंगे। और स्टेप अप करेंगे 25% पर ईयर, और 10% के एसआईपी इंक्रीज करेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे उस 14% के सीएजीआर के साथ सिर्फ। ठीक है, इसमें कितना अंतर पड़ रहा है, 1.02 करोड़, इसमें 1.08 करोड़ बन रहा है। ठीक है, और 5 एक्शन, हमारे 5 एक्शन प्लान ऐसे होने चाहिए। हमने सेट 1 करोड़ का, ठीक है, कितने साल में करना है, 10 से 12 साल में हाई एसआईपी। उसके बाद कैलकुलेट कर लिया एसआईपी, अपने फंड कौन से चूज करने, अगला स्टेप हमारे पास ये रहेगा। और ऑटोमेट करने में तो ऑटो डिडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एसआईपी प्लेस किया और वो डिडक्ट नहीं हो रहा है, फिर आप उसको खुद से मैनुअली कर रहे हैं। और रिव्यू एनुअली, और एनुअली हमको देखना है कि हमारा रीबैलेंसिंग करना है कि नहीं, कि फंड कैसा चल रहा है। वो परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। देखो टॉप के हमने 13 से 15% रिटर्न लिया था। यहाँ पे कुछ मैंने फंड सिलेक्ट किए हैं। इनको मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा फंड लेना है। जो कि नया है तो वो मैसेज करना, तो मैं उसको पर्सनली गाइड कर दूंगा। अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो भी मैसेज करना, कमेंट करना, फिर देखेंगे। ये 6 फंड मैंने दिए हैं, मैं किसी फंड का नाम नहीं ले रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। इतना ही आज के लिए सफिशिएंट था। शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंडेक्स फंड दो टाइप के, 12% से लेके 15% के रिटर्न किस में कैसे बनते हैं। सिर्फ हम लोग इंडेक्स फंड में जाएंगे, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेंगे, तो ये देखिए 10 साल में 12.51। ये टॉप के 19 फंड ऐसे हैं मात्र जो इसको बीट कर पाए। 18 फंड इसको बीट कर। दूसरा फंड लेंगे HDFC फोकस फंड, 10 साल में 15% का रिटर्न। इसको 8 फंड ओनली सिर्फ इसको बीट कर पाए हैं अपनी जर्नी में। अभी देखिए इसमें लास्ट 1 साल में 37 नंबर पर, 5 साल में 2 नंबर पर था ये, और 10 साल में 8 नंबर पर। ओनली 7 फंड ऐसे हैं जो उसको बीट कर पाए। 15% का रिटर्न दिया है, 15% प्लस। तो ये बहुत इजी है बनाना। अपने फंड को सही से सिलेक्ट करिए, और अच्छे तरीके से कैसे टैक्स बचाना है ये भी बताऊंगा। अगला टॉपिक हमारा टैक्स बचाने पर होगा। जो कि जुड़े रहेंगे उनको अच्छा रहेगा। धन्यवाद।